हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 3 का 10 से लेके 19 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 में है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 53, मतलब कि किसी नंबर को 53 से डिवाइड करते हैं वी गेट 8 एज क्वोशेंट, तो क्वोशेंट 8 आता है एंड 5 एज रिमाइंडर, और रिमाइंडर 5 आता है। द नंबर इज, तो वो नंबर कौन सा है जिसको हम लोग 53 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 53 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, ठीक है। 53 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट आता है, क्या आता है, 8 आता है, और रिमाइंडर आता है 5। तो रिमाइंडर इसको बोलते हैं, क्वोशेंट इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो हम लोगों को पता क्या करना है, तो हम लोगों को डिविडेंड निकालना है, और डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, और ये तीनों दे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डिवाइजर की जगह पर डिवाइजर को लिख दिए, क्वोशेंट 8 है तो 8 लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, और रिमाइंडर 5 है तो 5 लिख दिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 424 आ गया, प्लस का प्लस और 5 का 5, दोनों को ऐड कर दिए तो 429 आ गया। तो 429 ही वो नंबर है जिसको 53 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 8 आएगा और रिमाइंडर 5 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 429 किस में है, तो 429 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 11 में है द होल नंबर विच हैज़ नो प्रीडिसेसर, मतलब कि वो कौन सा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 0 ही ऐसा होल नंबर है जिसका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। प्रीडिसेसर मतलब कि उससे पहले वाला, तो 0 से पहले कोई भी होल नंबर नहीं आता, 0 ही पहला होल नंबर है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 में देखिए 67 प्लस 33 इक्वल टू 33 प्लस 67 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको पढ़ाए थे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर a और b जो है वो दो होल नंबर है, क्योंकि ये होल नंबर का चैप्टर है इसलिए यहाँ पर ये दोनों होल नंबर ही है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि दो होल नंबर को जोड़ेंगे, उसके बाद उसी दो होल नंबर को पलट के जोड़ेंगे। यहाँ पर a प्लस बी है और इसी को पलट दिए तो b प्लस ए, ठीक है। तो दो होल नंबर को जोड़ेंगे और उसके बाद उसी दोनों को पलट के जोड़ेंगे, तो दोनों कंडीशन में सेम ही नंबर आएगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है 67 प्लस 33, और इसी को पलट दिए तो 33 प्लस 67 आ गया, तो दोनों इक्वल आएगा, यहाँ इक्वल लिखा हुआ है, तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 है एडिटिव इनवर्स ऑफ 36। देखिए इनवर्स मतलब होता है उल्टा, ठीक है, और एडिटिव मतलब कि ऐड, और ऐड मतलब प्लस का साइन, तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर -36 आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। फिर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीरो, इन सब में से कौन सा जीरो नहीं है। तो देखिए 0 इंटू 0 जीरो हो जाएगा, फिर 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 8 माइनस 8 0 अपॉन 2 हो जाएगा, तो जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ डी ऑप्शन बच गया। डी में देखिए 2 प्लस 0 2 होता है, तो एक डी ऑप्शन ही है जिसमें 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 आ रहा है, बाकी सब में 0 आ रहा है, तो यही पूछा है कि किस में 0 नहीं आ रहा है, तो डी में नहीं आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 15 में देखिए द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर क्या होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए जितना डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा उससे एक कम, तो 3 का पूछा है तो 3 से कम 2 होता है, एक के आगे उतना 0 लिख देंगे, तो एक के आगे 2 0 लिख देंगे, तो 100, तो 100 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, और इसका प्रीडिसेसर पूछा है। प्रीडिसेसर मतलब कि जस्ट पहले वाला, तो इससे पहले कौन सा नंबर आता है, 99 आता है, तो इसका प्रीडिसेसर हो जाएगा 99, तो डी में है 99, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 16 में देखिए द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज।
देखिए इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। फिर बोला है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99 होता है। और आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में टोटल कितना होल नंबर है, तो कैसे निकालेंगे, 99 माइनस 0 करेंगे, तो 99 माइनस 0 99 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 98। तो यहाँ पर 1 माइनस क्यों किए हैं, देखिए इसलिए की है क्योंकि जब 99 में से 0 माइनस किए हैं तो यहाँ पर 99 भी काउंट हो गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है बिटवीन, बिटवीन मतलब कि इन दोनों नंबर के बीच का होल नंबर निकालना है, लेकिन ये भी काउंट हो गया है, तो इसको हटाने के लिए 1 माइनस कर दिए हैं, तो क्या आ गया 98। तो 98 आपका बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर 17 में है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें खाली स्थान को भरना है। तो पहला है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। फिर है स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। फिर तीसरा है डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि किससे डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं है, मतलब गलत हो जाता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट आता है। तो 0 से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होता है या फिर इनफाइनाइट आता है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड लगेगा ही नहीं, वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, इसलिए डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर है डैश इज अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर है डैश इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन होल नंबर, होल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो 1 जो है वो होल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। फिर 18 में देखिए ट्रू फॉल्स लिखना है, तो पहला में है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या सबसे छोटा नेचुरल नंबर 0 है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। फिर है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। फिर है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि देखिए 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन होल नंबर, होल नंबर में 1 का प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 1 का प्रीडिसेसर है, 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा, 0 होगा। 1 से पहले भी होल नंबर आता है, क्या आता है, 0 आता है, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाएगा। फिर है मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच कराना है। तो ये देखिए अभी बताए थे कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जाएगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर है, तो यहाँ देखिए 4 में है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, तो a का 4 में मिल जाएगा। फिर है 16 इंटू 25 इज ए होल नंबर, तो यहाँ पर देखिए कौन सा प्रॉपर्टी है, ये a इंटू बी इक्वल टू होल नंबर, ये होता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो क्लोजर फॉर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो बी 5 में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर ही आता है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहता है मतलब कि 2 होल नंबर को ऐड करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिए 365 इंटू 18 इक्वल टू 18 इंटू 365, तो ये इसी टाइप का है, बस यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा लेकिन कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ देखिए कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो C 2 में मिल जाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, तो जहाँ भी 3 नंबर होता है वहाँ पर एसोसिएटिव होता है, ये बताए थे। ठीक है, तो इसमें तो देखिए एसोसिएटिव खोजते हैं, तो 1 में एसोसिएटिव है और यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो D 1 में मिल जाएगा। और इसका क्या होता है देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, मतलब कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे
और इसमें पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों कंडीशन में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव, या शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि जहाँ भी 3 नंबर आएगा वहाँ पर एसोसिएटिव होगा, तो इसमें एसोसिएटिव हो जाएगा। फिर है ये देखिए 23 इंटू 80 प्लस 5, ये कॉमन वाला आ गया। तो जहाँ पर भी कॉमन लेना होता है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है, तो ई जो है वो 3 के साथ मिल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ए इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर ये प्लस वाला है इसलिए प्लस लिखे है, नहीं तो ए इंटू बी माइनस सी भी कहीं पर रहता है, ठीक है। तो ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो वही यहाँ पर किया हुआ है, ए इंटू बी 23 इंटू 80 प्लस ए इंटू बी 23 इंटू 5, तो इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से मिला दिए, और ये प्लस वाला है तो इसलिए यहाँ पर ओवर एडिशन लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर और कुछ रहता माइनस रहता तो यहाँ ओवर सब्ट्रैक्शन लिखा रहता। तो ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।